स्टेट में सरकार, मैंने 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। मैंने विधानसभा नहीं चलने दी, क्योंकि मैं अपने बाप को बाप कहता हूं। मैं दोगला की औलाद ना था और ना रहूंगा। मैंने इस क्षेत्र के लिए कुर्बानी दी। मैं बाबा का सिपाही हूं, कांसी राम का अनुयायी। ये आपके लिए बची है, मैं आपके लिए अपनी जान निछावर करता हूं। मैं आज आपके लिए शपथ करता हूं चंद्रशेखर जी का आजाद के सामने कि जितनी मेरी जिंदगी बची है, ये महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है, मैं अपनी भी कुर्बानी देना चाहता हूं, लेकिन मैं जुर्म नहीं सहूंगा। हमें सूत्र का प्रमाण पत्र चाहिए, और मैं जब तक जीवित हूं, चंद्रशेखर जी, मेरी बाकी जिंदगी इन बहुजन समाज के लिए, इन नौजवानों के लिए बची है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लड़के खो दिए थे, मैं अपना लड़का भी खो रहा हूं, उसको टिकट ना मिले, लेकिन मैं इसका गला नहीं काट सकता। ये उनकी बात करते हैं जो हम लोगों को लूटता है, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटते हैं। ऐसे दलालों को हमको अब नहीं भेजने का है। आप एक चीज में हमारे कहने पर आ गए। मैं आपको इस धरती पर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आप ये मानिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मेरे ऊपर अटैक क्यों हो रहा है। अटैक इसलिए हो रहा है कि मैंने 40 साल से राजनीति की, लेकिन SC ST के ज्यादातर लोगों की। और इनकी दुकान कहां चलती है? कुर्मी से, काछी से, अहिर से, गड़रिया से, नाई से, धोबी से, तेली से। ये वोट और नोट और सपोर्ट देते हैं जो RD प्रजापति ने पूरे अपने कब्जे में करने की कोशिश किया है। मैंने पूरा पिछड़ा वर्ग समाज को हम लोगों ने जगाने का कोशिश की है, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 12 तारीख को आपको बता रहा हूं, 3 अक्टूबर को यही एक घटना घटी। 3 अक्टूबर को माननीय बागेश्वर धाम जी ने कहा कि अपना DNA टेस्ट कराएं। तो जब उन्होंने DNA टेस्ट कराने के लिए कहा, तो मैंने कहा यह बहन बेटियों का अपमान है। अगर आप पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ बहन को DNA टेस्ट कराते हैं, तो आपके घर में भी दारू पीते हैं, पहले उनका DNA टेस्ट कराइए। मैंने कौन सा गलत कहा? अगर मेरी बेटी, हमारी पिछड़े समाज की बहन बेटियों का DNA टेस्ट कराए, तो आपको भी तो कराना चाहिए। जो आपका भाई आज भी दारू पीता है, आपके पिताजी आज भी दारू पीते हैं, उनका भी कराओ ना। तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को मेरी गाड़ी फोड़ी गई, और उस दिन मैं बच गया। पहला अटैक। दूसरा अटैक 12 फरवरी को जब हम गए, 12 फरवरी को, मैं तो माननीय आजाद जी से थोड़ा निवेदन करूंगा, ये बात सुनिए, गंभीरता की बात है, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। 12 तारीख को हम लोग उस बेटी के घर में गए जिसके शादी में बड़ा भारी अन्याय हुआ था। हम उनके परिवार से मिलने गए। कोई गलत नहीं कहा, कि जो सही हो वो आप कहिए, गलत नहीं कहिए। पूरे लोग उनको धाड़स बनाया, और बहन बेटियां किसी की भी हो, अगर आपके साथ वो शादी नहीं करती हैं, तो क्या उनके साथ अन्याय होना चाहिए? वो जानती थी कि हम इनमें पाखंड का पैसा है, ये पाखंड के पैसे में हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ आक्रमण हुआ और अन्याय हुआ। जब मैं लौट के घर आता हूं, जब मैं घर में लौट के आता हूं, तो मेरे पैतृक मकान में 1000 BSF के जवान, 2 गाड़ियां वज्र वाहन, और पूरे छतरपुर जिले के SP साहब, एडिशनल, और पूरे TI। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे घर में ये लोग RDX रखने वाले थे। चंद्रशेखर जी, मेरे घर में ये लोग अवैध हथियार लिए थे, AK-47 और सभी प्रकार के मादक पदार्थ। और आपको बता देना चाहता हूं, विदेशी मुद्रा और करोड़ों रुपए लेके गए थे कि इनके संबंध पाकिस्तान से हैं।
इनके संबंध पाकिस्तान से हैं। मेरे घर में जब उन्होंने, अरे भैया जब आप गए थे तो मीडिया वाले को ले जाते, आरडी प्रजापति को ले जाते, लेकिन वो तो छिपाना था कि इनके घर में रख दो और तत्काल इनकी बंदूक से इनको ले जाओ और इनकी बंदूक से फायर करवा दो, फिर आरडी प्रजापति का एनकाउंटर करवा दो। ये कुछ नहीं मेरे साथ कर सकते। मैं काशीराम जी का साथी हूं। बहुजन समाज पार्टी नहीं जब बनी थी, DS4 बना था, मैं काशीराम जी के साथ में रहा हूं। मैं 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं। मैं मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय बनाया, विधायक रहा और अब एक सीट में 6 सीटों में मैंने अपने लड़के को विधायक बनाया। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, इन लोगों ने मेरे साथ जो किया, जिसकी वर्तमान में सरकार है, भैया थोड़ी रुक जाओ, थोड़ा रुक लो, 2 मिनट मेरे हाथ जोड़ता हूं, आप लोग बंद हो जाइए। इन्होंने एक भाई साहब, मैंने 26 जुलाई 2016 को इनकी केंद्र में सरकार बीजेपी की, स्टेट में सरकार, मैंने 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। मैंने विधानसभा नहीं चलने दी, क्योंकि मैं अपने बाप को बाप कहता हूं। मैं दोगला की औलाद ना था और ना रहूंगा। मैंने इस क्षेत्र के लिए कुर्बानी दी। मैं बाबा का सिपाही हूं, कांसी राम का अनुयायी हूं, इन महापुरुषों का मैं सेवक हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं। 2 अटैक हो चुके हैं और तीसरा अटैक मेरे ऊपर होगा, लेकिन उसका डर नहीं है। ए बहुजन समाज के लोगों, ए कुर्मी काछी हरगड़िया चमार समाज के लोगों, जो अल्लाह आप लोग आए हो, ये जितनी जिंदगी बची है ये आपके लिए बची है। मैं आपके लिए अपनी जान निछावर करता हूं। मैं आज आपके लिए शपथ करता हूं चंद्रशेखर जी का आजाद के सामने कि जितनी मेरी जिंदगी बची है, ये महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है, मैं अपनी भी कुर्बानी देना चाहता हूं, लेकिन मैं जुर्म नहीं सहूंगा, मैं बिकोगा नहीं। इसलिए दोस्तों, माननी को जाना भी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूं, आज भी यहां लोग जूते पहन के नहीं जा सकते हैं। आज भी यहां मंदिर में नहीं जा सकते हैं। आज भी यहां मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कुर्मी जो जिस देश का प्रधानमंत्री तेली हो, उस तेली समाज का आदमी आज सुबह नहीं जा सकता बाथरूम के लिए। जय वरनाथ हम तेली कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा, आरडी प्रजापति भी कुम्हार में आता है। इसलिए अब माननी को जाना है। मेरे पास पहली बार मुझे आंसू आए जब एक टीआई मेरे बच्चे को जब नीचे बैठाया था। मैंने पहली बार रोया है, कभी मरने पर नहीं रोता। अरे ये निकम्मे लोग क्या इनको अधिकार देंगे जिसका पावर सीएस से बड़ा रहता है, सीएस से चीफ सेक्रेटरी से बड़ा रहता है। वो एक 2 कौड़ी का ब्राह्मण, 2 कौड़ी का वो ऐसाई उसको चरणों में बैठाया हो। आरडी प्रजापति होता तो मेरी मृत्यु भरी हो जाती, लेकिन मेरे सामने ऐसा करने का कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ। एएसपी की औकात नहीं थी। बस ज्यादा ना कहते हुए मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। मेरा पूरा बहुजन समाज मेरे साथ, कम से कम अभी ये आपके एससी हर समाज के लोगों को मैं लाया हूं। कुर्मी है, काठी है, नाई, धोली, तबेली, ये पहले कहा करते थे चमारों की पार्टी है, लेकिन अब हम बहुजन की पार्टी है। कुर्मी, काठी है, इकट्ठे हो गए। ये सूत्र, हम सूत्र में आते, हमें सूत्र का प्रमाण पत्र चाहिए। हम जब जातियों का प्रमाण पत्र नहीं, अगर हम ब्राह्मण का मिलता है ब्राह्मण का मिले, क्षत्रिय का मिलता है क्षत्रिय को मिल जाए, वैश्य का मिलता है वैश्य को मिल जाए, लेकिन हमें 6743 जातियों का प्रमाण पत्र नहीं, हमें सूत्र का प्रमाण पत्र चाहिए। और मैं जब तक जीवित हूं, चंद्रशेखर जी, मेरी बाकी जिंदगी इन बहुजन समाज के लिए, इन नौजवानों के लिए बची है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लड़के खो दिए थे, मैं अपना लड़का भी खो रहा हूं, उसको टिकट ना मिले, लेकिन मैं इसका गला नहीं काट सकता।
जय भीम, जय भारत।